गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस द लेसन दैट मीन्स डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट के मीन्स होता है जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर होते हैं उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लाइन ट्रेन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लाइन ट्रेन पढ़ने का प्रयास करेंगे। डेजर्ट्स आर द ड्रिस्ट। ड्रिस्ट कहते हैं सबसे जो सूखा स्थान होता है उसको ड्रिस्ट कहते हैं। प्लेस ऑन द अर्थ, सबसे सूखा स्थान को क्या कहते हैं जो ज़मीन पर होता है, डेजर्ट बोलते हैं। सम टाइम्स गो फॉर मंथ्स, कई महीने हो जाते हैं, इवन और यस वर्थ मतलब महीने भी हो जाते हैं कई, और वहाँ क्या होता है ये साल भी हो जाते हैं जब वर्षा नहीं होती वहाँ। विदाउट रेन मीन्स वहाँ वर्षा नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वे भी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक। इन द स्कोर्चिंग सन, स्कोर्चिंग कहते हैं ये जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है जो झुलसाने वाली जो होती है गर्मी। ठीक है, सो दे हैव टू फाइंड डिफरेंट वे टू कोपिंग विद द हार्श ऑफ कंडीशंस। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इसलिए इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए उन्हें क्या विकल्प खोजने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स स्पेंड्स द हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ द डेज इन द कूल underground hollows and stand insects stored cold. Darkling beetles are expert the catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickles down into air mouths. Not all deserts are endless seas of rolling sands. Then some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while other are the sparkled with the colorful flowers during the spring. देखिए क्या करना चाहता है। ठीक है, उसको विकल्प खोजने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अब गर्बिल नामक जो जीव होता है एक दिन सबसे गर्म भाग जीवन के अंदर बने हुए ठंडे बिलों में व्यतीत करते हैं, और अंधियारे जो भ्रम कहलाने वाले अद्भुत कीट अपनी टांगों के ऊपर नमी के कतरों को पकड़ने में कुशल होते हैं। तब उन्हें हवा में उठाते हैं जब तक वे बूंदें टपककर उनके मुंह में नहीं गिर जाती। सभी रेगिस्तान लुढ़कते हुए रेत टीलों के अंतरहीन सागर नहीं है। कुछ चट्टानों वाले तथा कुछ कंकड़ों वाले हैं, जिनमें कहीं कहीं पर छोटी झाड़ियाँ हैं, जबकि दूसरे में वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे। देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स। मतलब इतनी प्रजाति के जो इतना दिखाएगा 2300 प्रजाति के क्या होते हैं, सांप होते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में क्या है कि मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लगभग 2300 प्रकार के जानवर सांप पाए जाते हैं। काइंड्स ऑफ स्नैक मान सांप पाए जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में। Ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters, most snakes are quite harmless, but आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। But there are a few that are so poisonous they can kill a human. सांप देख सकते हैं किस तरह का। They can kill the human being with just one bite. Most snakes are legs, but there are many which give birth to their young in the dry rocky desert of the America. Lives rather even looking snakes with very bad reputation in fighting rattle can hear as far as the 30 meters away and the can snakes fighting. देखिए क्या करना चाहता हूँ। पूरे विश्व में कितने 2300 से ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, इसमें जो लिखा है। तो वो कहते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, 15 मीटर से लेकर के 11 से भी अधिक हो सकती है। अधिकांश जो सर्प होते हैं वे हानिकारक होते हैं। अधिकांश कैसे हानिकारक होते हैं। ठीक है, हानिकारक मतलब हार्मलेस होने उनसे हानि नहीं होती है, लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं, कुछ क्या इतने जहरीले होते हैं कि सर्प एक बार काटने पर मनुष्य का प्राण ले सकते हैं। अधिकांश सांप अंडे देते हैं, परंतु ऐसे बहुत से सांप हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अमेरिका के सूक्ष्म पथरीले रेगिस्तानों में अत्यधिक बुरा दिखने वाला सांप पाया जाता है, जो कुख्यात है, और उसकी डरावनी खड़काने वाली आवाज़ 30 मीटर दूरी तक पहुंचती है, और वह बिजली गति से प्रहार करता है। अब आगे देखेंगे। बट जैसे देखिए थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बट अब यहाँ से देखें,
but the rattlesnakes or rattlers, as it is sometimes called, prefers to avoid people it possibly can. It holds its tails upright, the rattles ends whenever it is disturbed in the hope that the intruder, ठीक है, इंट्रूडर जो वर्ड आया इसका मीन्स क्या होता है, घुसपैठ करने वाला। इंट्रूडर का मीन्स क्या होता है, घुसपैठ करने वाला। विल गो अवे, हाउएवर इट्स फॉर wandering or ignored and it feels threatens, it will coil ready to bite, but the rattler itself cannot hear the noise of its own tail makes. Like most snakes, it hears things, though vibrations in the grounds if a person walk nearby. Nearby means pass में. The snakes can feel the moment कहते हैं क्षण, but if the same person were to shouts, ठीक है, सेम पर्सन वर टू स्टाउट्स कहते हैं चिल्लाना। स्टाउट्स का मीन्स क्या होता है इसका, चिल्लाना। इट वुड नॉट हियर थिंग्स, रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन। रैटल स्नेक क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, विस्पर्ड एनिमल होते हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिका कंटेंट्स कहते हैं महाद्वीप, इसका मीन्स क्या होता है, महाद्वीप। फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना दे फीड on the variety of prey including mice, voids, rats, chipmunks and many other small animals. Reticles kill their prey with venom। प्रेटी कहते हैं शिकार करना, विनोम कहते हैं मूसो। विनोम का मीन्स क्या होता है, मूसा जो होता है। लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow निगलना, अनफॉर्चुनेट animals whole, for the snakes have to eat more than one week, some such the larger panthers can survive 4 years more without eating। देखिए क्या कहना चाह रहा है, शुरू से देख लेते हैं। बट मैंने किंतु जो रेटल सांप या लड़खड़ाने वाला कहा जाने वाला सांप जो जहाँ तक संभव होता है मनुष्य से दूर रहना पसंद करता है, वह अपनी पूँछ को ऊपर को उठा लेता है और आखिरी पूँछ को ऊपर को उठा लेता है, क्या करता है, पूँछ को ऊपर को उठा लेता है और आखिरी सिरे को लड़खड़ाता रहता है। जब कभी उसे परेशान किया जाता है इस आशा में कि घुसपैठिया दूर चला जाएगा, फिर भी यदि उसकी चेतावनियों को अनदेखा किया जाता है तो वह भी महसूस करता है, तो वह कुंडली बनाकर काटने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, तब वो क्या करता है, कुंडली बनाकर काटने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्या करता है, कुंडली बनाने के लिए काटने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्या है, लेकिन लड़खड़ाने वाला सांप स्वयं अपनी पूँछ के द्वारा की जाने वाली आवाज़ को नहीं सुन सकता। अधिकांश सांपों की तरह वह जमीन में कंपन द्वारा चीज़ों को सुनता है। यदि कोई व्यक्ति पास में चल रहा होता है तो सांप उसकी हलचल महसूस कर सकता है। ठीक है, पर यदि उसी व्यक्ति को चिल्लाना पड़े तो वह बिल्कुल भी नहीं सुन सकेगा। फिर वो कह रहा है कि जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, रेटल सांप बहुत आम होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं और वे दूर दूर तक पाए जाने वाले जीव हैं जो कनाडा से लेकर कहाँ तक, अर्जेंटीना तक अमेरिका महाद्वीप के बीच रहते हैं। वे चूहों, मूसों, चूहियाओं, गिलहरियों और बहुत से छोटे छोटे शिकारियों जीवों को खाते हैं। रेटिनल सांप अपने शिकार को जहर द्वारा मारते हैं। ठीक है, किससे मारते हैं, जहर द्वारा मारते हैं। सभी सांपों की तरह वे अभागे जानवरों को पूरा निगल देते हैं। कुछ सांपों को तो सप्ताह में 1 से अधिक बार खाना पड़ता है और बड़े अजगर जैसे कुछ सांप बिना भोजन किए हुए 1 वर्ष या उससे भी अधिक तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे, देखो मोंगोज कहते हैं नेवला। ये जो मोंगोज बड़ा है इसमें कहते हैं मोंगोज लाइक द हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस predators nearby, poking their noses into holes, covering the rocks
with their paws and snatching the grounds with their sharp claws. Banded mongoose are very mongoose क्या होते हैं, बहुत ही जो है scratching the rounds of their sharp claws and banded mongoose very amusing animal to watch. Common sight of many parts of Africa. They travels in the group about 20 to forage for beetles, millpedes and other small creatures. देखिए क्या करना चाहता है वो। लेकिन जो नेवले होते हैं ना, एक साथ मिलकर शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वे सैकड़ों पास में रहने वाले जो परभक्षी जानवरों की खोज में रहते हैं, वे बिलों को अपनी थूथनी से कुदरते हैं मतलब, ठीक है, और अपने पंजों से चट्टानों को उलटते हैं और अपने तेज पंजों से भूमि को खुरचते हैं। पट्टीधारी नेवले देखने में बड़े मनमोहक लगते हैं। वे अफ्रीका के बहुत से भागों में साधारणतः दिखाई पड़ते हैं। वे लगभग 20 के समूह में भृंग, कनखजूरे और अन्य छोटे छोटे जीवों को चारे के रूप में खोजने के लिए घूमते हैं। और देखिए यहाँ से दे लाइक टू हर्ट टुगेदर, हर्ट माने हानि पहुँचाना। कीपिंग इन टच ऑफ whenever they go out of sight behind the rocks or bushes by twinkling and callings, always on the lookout for danger, sows, eagles and large snakes. They warms one another with the special harms of carp. They spots anything suspicious. देखिए क्या करना चाह रहा हूँ। मतलब एक साथ मिलकर शिकार करना पसंद करते हैं लोग, ठीक है। और जब कभी वे चट्टानों झाड़ियों के पीछे पहुंच जाने के कारण एक दूसरे की दृष्टि को से उजला जाते हैं, तो चींची की पुकार मतलब चींची की आवाज़ करके एक दूसरे से संपर्क करते हैं, ठीक है, एक दूसरे क्या है संपर्क करते हैं। और बाजों, चीलों, सांप के खतरों को देखकर संकित होते ही सावधान करने वाली एक विशिष्ट चेतावनी एक दूसरे को सचेत करता है। यहाँ से देखने को ना, मोंगोज, जो मोंगोज होते हैं, मोंगोज आर फेमस। मोंगोज क्या है, फेमस है। मोंगोज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉग्स टाइम्स द स्नैक्स स्ट्राइक्स दे कंटिन्यूसली मेक्स अ nonsense of themselves until after the whiles when the snakes get tired they quickly dive for the kill। देखिए जो ये नेवले होते हैं स्वयं चुटिल हुए बिना सांपों को मारने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि जब भी सांप प्रहार करता है वे हर बार उसे चकमा दे देते हैं। वे लगातार अपने आप को कंटक बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद जब सांप थक जाता है तो वे उसे मारने का प्रहार करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखेंगे, ऑल द फीमेल्स मोंगोज हैव देयर किटन अबाउट द सेम टाइम्स दे आर रेज्ड। द होल ग्रुप ऑफ डीन मेड इंसर्ट एंड ओल्ड terminate mounds or hollow log. When the most of adults are out looking for good, one or two males stay behind to stand ground until the others return for the bite। देखिए क्या करना चाहता है, सभी जो मादा नेवले हैं ना एक ही समय पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं और पूरी टोली किसी दीमक के पुराने टीले में या किसी खोखले जो लकड़ी के लट्ठे से बने माद में उसका पालन पोषण करते हैं। जब जो अधिकांश वैक्स जो भोजन की खोज से बाहर चले जाते हैं तो एक या दो नर पीछे ठहरकर तब तक चौकसी करते हैं जब तक कि दूसरी रात को वापस नहीं आ जाते। यहाँ से देखेंगे इसको, अनदर एनिमल, जो दूसरे जानवर है, विच लिव्स इन द डिजर्ट्स ऑफ द कैमल्स। एनिमल ऑफ द कैमल्स आर फास्ट डोमेस्टिकेटेड जो घरेलू होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो घरेलू होते हैं। डोमेस्टिकेटेड इसका मतलब क्या होता है, जो घरेलू होते हैं। डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल, डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी।
thousands of years in the wild. Animals usually live in a small group of up to 30 miles. Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter tidal coats in the summer to keep cool. A thirsty camel can drink as much the thirsty gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. Normally, however, it gets all the moistures it needs from desert plants and can survive for up 10 months without drinking any water at all. देखिए इसमें देख सकते हो कि क्या जो कहना चाह रहा है। मतलब ये जो क्या कहना चाह रहा है, एक दूसरा जो पशु जो रेगिस्तान में रहता है उसका क्या नाम है, ऊँट है। और ये क्या होता है, बहुत हज़ारों वर्ष पहले पहली बार मनुष्य द्वारा ऊँटों को पालतू बनाया गया था। बंजर में ऊँट प्राय 30 की संख्या वाले छोटे समूह में रहते हैं। गर्म रहने के लिए ऊँटों के पास लंबे खुरदरे सर्दी के कोट होते हैं और गर्मियों में ठंडा रखने के लिए साफ़ सुथरे कोट रहते हैं। एक प्यासा ऊँट केवल 10 मिनट के भीतर 30 गैलन पानी पी सकता है, अर्थात ऊपर तक भरे हुए लगभग 500 गिलास। फिर भी सामान्य रूप से वह मरुस्थल पौधों से आवश्यक नमी ग्रहण कर सकता है और बिल्कुल पानी पिए बिना 10 महीने तक जीवित रह सकता है। ऐसा कहना चाह रहा हूँ। कितने महीने तक रह सकता है? 10 महीने तक। देख सकते हैं ये ऊँट, देख सकते हैं ऊँट है यहाँ। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स। बहुत मतलब 2 प्रकार के ऊँट होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं ऊँट? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। वन इज नोन एज द डोमेंट्री। पहले वो क्या कहते हैं, डोमेंट्री के नाम से जाना जाता है। हैड ओनली द सिंगल हम्प, जिसके पास सिंगल हम्प होता है। द अदर इज कॉल्ड द बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स। 2 हम्प होते हैं दूसरे के पास। द हम्प हेल्प द कैमल सर्वाइव द डेजर्ट। वे डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं बाई एक्टिंग एज स्टोन्स कंटेंट, ठीक है। मतलब वे क्या है, भंडार का काम करते हैं, उसमें पानी को स्टोर कर लेते हैं। बट दे don't store water as many people wrongly believe. They are full of fat. This fat nourishes the camels when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used. There are many others ways in such camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp stone cannot pierce through. देखिए क्या करना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा देखें इसको। तो जो कुबड़ वाला भंडार घर की भूमिका निभाकर रेगिस्तान में जीवन रहने के लिए जानवर की सहायता करते हैं, परंतु वे पानी को एकत्रित नहीं करते। जैसे बहुत से व्यक्ति गलत विश्वास करते हैं ना, वे चर्बी से भरे होते हैं। यह चर्बी ऊँटों को पोषण करती है और जब भोजन की कमी होती है, यदि उन्हें कई दिनों तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिले तो उनके कुबड़ सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि चर्बी का प्रयोग हो जाता है। अन्य बहुत से तरीके होते हैं जिसके द्वारा ऊँट मुश्किल जीवन को अभ्यस्त हो जाते हैं। उनके मुंह इतने कठोर होते हैं कि नुकीला कांटा भी उनमें छेद नहीं कर सकता, ठीक है। इतने में हो जाते हैं हार्ड। Thanks for watching this video.